आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में हुए बदलाव को समझने वाले हैं। इसमें लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक पढ़ने वाले हैं और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो कि धर्मों के बारे में समझा है, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में भी पढ़ा है और इसमें हमने अल्वा संत और न्यायकार संतों के बारे में बहुत कुछ जाना है, जिसमें कि अल्वा जो कि भगवान विष्णु को मानते थे और न्यायकार संत जो कि भगवान शिव की आराध्य थे। तो यह सब जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राज्य के साथ संबंध। अब राज्य के साथ संबंध का मतलब क्या होता है, मुझे राज्य है तो उसके साथ कौन कौन से संबंध है, क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सशस्त्री ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सदियाँ आई थीं। इसी सदियों के उत्तराल में राज्य का उद्भव और विकास हुआ था, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शामिल हुए। मतलब जो कि पल्लव और वंश थे और जो कि पांडव जो कि 6वीं से 7वीं सदी तक ईस्वी में आए शामिल हुए। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूदा थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्त रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध का स्वभाव न्यायकार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। अब जो कि न्यायकार संत हुआ करते थे, जो कि भगवान शिव को मानते थे, शिव की पूजा करते थे, इनकी रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आया था विरोध। ठीक है, इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों के ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थक दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान भी दिया। अब जो कि शक्तिशाली चोल वंश थे ना, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच आए थे और सम्राटों से जैसे कि ब्राह्मण भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान भी उन्होंने दी कि यहाँ पर लोग मंदिर निर्माण कर सकें। चिदम्बर, तंजावुर और कोडचोलुपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ था। स्पष्ट है कि न्यायकार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। मतलब जो कि न्यायकार संतों का जो दर्शन था ना, जो कि शिल्पकारों ने प्रेरणा का कार्य किया था। ठीक है, न्यायकार और अलवार संत वेल्ला कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थक पाने का प्रयास किया। उदाहरण चोल सम्राटों ने देवीय समर्थक पाने का दावा किया था और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया और जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सृजित थी। मतलब चोल शासकों ने क्या किया था, मंदिर बनवाए थे और पत्थरों की मूर्तियां भी बनवाई थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते पूर्व मूर्त रूप प्रदान किया गया और इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का भी गायन किया, इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन किया, एक ग्रंथ तवरण के रूप में करने का भी हिस्सा जिम्मा उठाया। और 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परंतक प्रथम ने संत कवि अपार संबंधदर और सुंदरता की धातु प्रतिमाएं एवं शिव मंदिर स्थापित करवाए। इन मूर्तियों को उत्सव में सुजूल में निकाला जाता था, मतलब जुलूस में निकाला जाता था, जो कि मूर्तियों को निर्माण करवाया था और इसको जुलूस में निकाला जाता था। तो वहाँ के जो सम्राट हुआ करते थे तमिल भाषाओं में शैव भजनों का गायन किया करते थे, मंदिरों में प्रचलित हुआ करता था, मूर्तियाँ बनाते थे और इनको जो कि जुलूस में निकलवाते थे। तो इस समय जो कि राजाओं का जिसमें प्रमुख कार्य हुआ करता था मंदिर निर्माणों का। ये देखिएगा आप, इसमें देख सकते हैं कि मूर्ति उस समय की राजा महाराजों द्वारा बनाई गई होगी। अब बात करें कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। अब कर्नाटक में जो कि वीर शैव परंपरा चली है उसके बारे में समझेंगे। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवा 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कालाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर व लिंग धारण करने वाले कहलाए। अब मतलब जो कि लिंग धारण करने वाले जो कि लिंगायत कहलाते थे और
जो कि उस समय प्रचलित थे। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। अब लिंगायत का मतलब क्या होता है, मतलब शिव के रूप में उनकी पूजा करना, आराधना करना लिंगायत कहलाता है। तो इस समुदाय के पुरुष नाम वाम स्कंद पर भी चांदी के एक पिटारे के लघु लिंग को धारण करते थे, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उनमें जंग अर्थात यायावर भिक्षु शामिल। लिंगायतों का विश्वास है कि मर्त्य और उपांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्रों में बताए गए श्रद्धा संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनः जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए थे। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की कि वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो कि इस आंदोलन में शामिल थे। तो लिंगायत मतलब लिंग को धारण करने वाले, जिसे हम शिव भगवान के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने जो कि ब्राह्मण अवधारणा का विरोध किया और पुनः जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, जो कि भगवान शिव को मानते थे लिंगायतों को। तो इन्होंने क्या किया, धर्मशास्त्रों में जिन आचारों विचारों को अस्वीकार किया था उन्हें वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की और वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति पर वचनों से, जो कि कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए थे, उन्हें आंदोलन में शामिल भी किया था। ठीक है, अब हम देखें कि नए धार्मिक विकास क्या है। तो नए धार्मिक विकास मध्यवर्ती शताब्दी में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक ओर तो तमिल भक्तों, खासतौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना की। दूसरी 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें दो प्रकार के जो कि नए धार्मिक प्रचलित हुए थे। पहला जो कि खासतौर पर वैष्णव धर्म, और जो दूसरा जो मतलब बताया गया है भगवत पुराण की रचना की गई थी। ठीक है, अब बात करें हम उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब उत्तर भारत में कौन सा जो कि धर्म अस्तित्व में आया उसके बारे में समझिए कि उत्तर भारत की बात की जा रही है। तो इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवी देवताओं की उपासना मंदिर में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और न्यायकार संतों की रचना जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है। अब जो कि विष्णु धर्म और शैव जो कि देवी देवताओं की मंदिरों की निर्माण जो कि उत्तर भारत में किया जाता था और शासकों की सहायता से किया जाता था। अब विष्णु और शैव धर्म की जो कि मंदिरों का निर्माण था ना, वहाँ की कुछ शासकों द्वारा किया जाता था। इतिहासकारों के अलावा और अलवार एवं न्याय का संतों की रचनाओं जैसे ग्रंथ में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहाँ पर कई सारी राजपूतों का राज्य उभर के सामने आया। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और इसमें ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐतिहासिक एवं अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस विशुद्धता को सूरी चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया होगा। इसी समय से धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांची से बाहर उनके प्रभाव में विस्तार हो गया था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के भी थे, जिन्हें जुल्हाले शामिल थे। संयोजित दफ्तरदारी उत्पादन के विकास के लिए भी उनका काफ़ी महत्व था। तो इतिहास उत्तर भारत में मतलब शिव और विष्णु धर्म का जो उद्भव हुआ, कई सारे राजाओं ने मिलकर मंदिरों का निर्माण करवाया और इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ कई सारे राज्यों का एक राज्य रहा होगा जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। कुछ ऐसे शिल्पकार भी रहे होंगे एवं ब्राह्मण धर्म सांची, ऐसे कई सारे मतलब ऐसा सब कुछ उत्तर भारत में देखने को मिलता है।